आज का जो वीडियो है वो है आई साइट को लेके। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे जिनको आई साइट के लिए होपोनो प्रेयर चाहिए थी कि किस तरह से वो करें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आई साइट, मतलब वीक होना बहुत उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इशू वाली चीज़ होती है। तो कुछ नहीं, आप इस पर भी बहुत अच्छे से होपोनो प्रेयर अप्लाई कर सकते हो। आपको सबसे पहले जो लेनी है वो है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस सिचुएशन की मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। ये सिचुएशन जो है वो मेरे अंदर से क्रिएट हो रही है, ये चीज़ आपको अपने से बोलनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ये सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो ये मेरे अंदर से क्रिएट हो रहा है, मैं इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ, पूरी तरीके से मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। ये आप अपने आप से बोलो। फिर आप सिंपल अपनी आइज़ क्लोज करके होपोनो प्रेयर की जो लाइन्स है अपनी बॉडी के अंदर फोकस करके आपको बोलनी है, अपनी बॉडी से बोलनी है। ठीक है, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, इस तरह से अपनी बॉडी से आपको बोलना है। फिर आपको पर्टिकुलरली अपने जो आईज़ हैं उनके लिए बोलना है, डियर आईज, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। ये आपको कम से कम 5 से 10 मिनट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, डियर आईज पर्टिकुलर आपको बोलना है। तो फिर ये भी बोलना है कि मेरे अंदर जो भी मेमोरीज हैं जिनकी वजह से मैं अपनी आई साइट की सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रही हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। इस तरह से ये चीज़ करनी है। आप अपने जो हाथ हैं इनको इस तरह से हल्के से रब करते हुए क्या जो आपको फील करना है कि यहाँ से जो एनर्जी है वो अपनी आपकी जो आईज़ हैं उसमें जा रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, और साथ ही साथ होपोनो की जो लाइन्स है वो बोलनी है। और जब आप यहाँ पर हैं तो डियर आईज़ करके बोल सकते हैं, डियर आईज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। और जब ये लाइन्स आप बोल रहे हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चीज़ रखना, ये मतलब ब्लेम नहीं करना अपने आप को कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ कि मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ आपकी, आई एम रियली सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। इस तरह से आपको पूरा बोलना है। आई साइट की सिचुएशन आप एक्सपीरियंस कर रहे हो लेकिन आपकी बाकी की बॉडी पार्ट्स परफेक्ट हैं, तो जब भी आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, अगर बॉडी में किसी एक जगह में प्रॉब्लम है तो आपको उसके लिए तो होपोनो पर्टिकुलर करनी करनी है। लेकिन अगर आप जो आपकी पूरी बॉडी बाकी जो पार्ट्स हैं वो परफेक्ट है, उनके लिए आप थैंक यू जरूर बोलो, उनके लिए आप होपोनो जरूर करो। ठीक है, इससे होता है कि जैसे आपकी बॉडी में 100 पार्ट है मान लो, और उसमें से एक पार्ट है लेकिन एक पार्ट जो है उसकी सिचुएशन खराब है, लेकिन 99 पार्ट बहुत अच्छे हैं, तो होपोनो आपको 99 पार्ट्स के लिए ज़रूर करनी है। एक एक करके नहीं, सिंपल बॉडी जो 99 पार्ट्स है पूरी बॉडी को बॉडी मान के चल रहे हैं कि थैंक यू सो मच, मेरी पूरी बॉडी परफेक्ट है, थैंक यू सो मच, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू सो मच बॉडी, आप मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हो मेरी डेली लाइफ में, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपनी बॉडी को टच करते हुए आप बोल सकते हो। आपके बहुत सारे काम है जो आपके हाथों से बनते हैं, आप पैरों से चल पा रहे हो अच्छे से, आप अपने ब्रेन से अच्छे से सोच पा रहे हो, खाना खा पा रहे हो, अच्छे से सुन पा रहे हो, स्मेल कर पा रहे हो, बॉडी से बहुत सारे काम है जो आपकी नॉर्मली मतलब जिन पे ध्यान में नहीं जा रहा, आप बहुत ही आसानी से कर पा रहे हो। तो इन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड रखो। बॉडी में जो सबसे अच्छे से वर्क करता है वो ग्रैटिट्यूड है। होपोनो में ग्रैटिट्यूड भी बहुत अच्छे से आ जाता है। अपनी डेली लाइफ की वजह से जो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो किसी भी वजह से, तो होपोनो प्रेयर उसको बैलेंस कर देता है कि आई एम सॉरी, मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ अपनी बॉडी पे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। तो अपने जो मेन जो इसमें पार्ट है वो ये है कि जो पार्ट अफेक्टेड है उसके अलावा जो पार्ट आपके सारे सही है उनके लिए होपोनो जरूर करो। ठीक है, पूरी बॉडी में जो भी पार्ट सही है उनके लिए थैंक यू जरूर बोलो कि वो सपोर्ट करें। इससे ये होगा कि क्योंकि ज़्यादातर पार्ट आपकी बॉडी में सही है तो वो जो एनर्जी बनेगी बॉडी में वो ज़्यादा अमाउंट में बनेगी और वो फिर सही करेगी आपके अफेक्टेड बॉडी पार्ट को। ठीक है, वो इस तरह से बॉडी में एक एनर्जी का जो संचालन होता है वो होता है। ठीक है, वो बहुत अच्छे से हेल्प करेगा और ज़्यादा जल्दी आपकी जो सिचुएशन है एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा जल्दी ठीक होगा। इस तरह से तो पहला तो हो गया, आपको अपने आईज़ पे रख के करना है, आपको बॉडी के अंदर फोकस करते हुए करना है, थैंक यू बोलना है। मतलब बॉडी का एक एक सेल जो है वो हमारी डेली लाइफ को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर रहा होता है। इतना डीप में हम सोचते नहीं है कि मतलब एक एक सेल जो है वो हमारी लाइफ में सपोर्ट कर रहा है। तो उन सब चीज़ों के लिए आप होपोनो अच्छे से करो कि थैंक यू बॉडी, थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतने अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, आई एम रियली सॉरी कि अभी तक मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। मैं आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, मेरे अंदर से ही आपकी सिचुएशन क्रिएट हुई है, आई एम रियली सॉरी। जाने अनजाने में मेरे थॉट्स, मेरे एक्शन, मेरे वर्ड्स इस तरह से रहे हैं जिसकी वजह से मैं ये सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू।
इस तरह से मतलब एक एक लाइन जो है कि आप क्यों बोल रहे हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आप आई लव यू, आई थैंक यू, आप क्यों बोल रहे हो, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ड्यूरेशन मायने नहीं रखता कि आपको आधे घंटे तक करना है, आप एक दो बार ही बोलो जब भी आप कंफर्ट हो, लेकिन आपको जो लाइन्स है कि आप अपनी बॉडी से वो चीज़ बोल रहे हो वो मैटर करता है, वो ज़्यादा जल्दी अफेक्ट करता है। आधा घंटे आप जब की तरह कर रहे हो वो वाला चीज़ इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगी, जितना अच्छे से क्या रिजल्ट देगा कि आप कम टाइम के लिए करो लेकिन आपकी जो लाइन्स है उस पर फोकस हो, जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हो उस पर फोकस हो, पूरी तरीके से वहीं पे फोकस होना चाहिए आपका। इसके अलावा जैसे आप पानी जो पीते हो, खाना जो खाते हो, उसको भी होपोनो से क्लीन करो, थैंक यू बोलो कि थैंक यू सो मच कि आप मेरी आइज़ को परफेक्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच, आई एम रियली सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। इस तरह से आप बोल सकते हो। पर्टिकुलर कोई पार्ट अफेक्टेड है उसके लिए थैंक यू करके करना, आप ठीक कर रहे हो इस तरह से कि थैंक यू सो मच कि आप मेरी बॉडी में जाके मेरे आइज़ को परफेक्ट करो, थैंक यू सो मच फॉर माई परफेक्ट आइज़, थैंक यू सो मच, मतलब ऑलरेडी वो परफेक्ट है इस तरह से कि आप कर रहे हो और परफेक्ट है। परफेक्ट वर्ड जरूर अच्छे से, मतलब हेल्दी, परफेक्ट, इस तरह से पॉजिटिव वर्ड जो होते हैं वो आपको पानी और खाने के टाइम पे होपोनो करते हुए यूज़ करने हैं कि थैंक यू सो मच आप मेरी आइज़ को परफेक्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच कि आप मेरी बॉडी को परफेक्ट और हेल्दी कर रहे हो, थैंक यू सो मच, आई एम रियली सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। इस तरह से आपको पानी लेना है। अब जैसे पानी आप बहुत बार पीते हो, ठीक है ना, तो आप क्या करो कि आप ऑब्वियस बात है आप 5-10 मिनट के लिए हर बार तो पानी लेते मैं नहीं करूँगी, आप सिर्फ 1 या 2 बार बोलो बस। एक बार भी बोलूँगी हर बार पानी लेते में तभी वो इफेक्टिव होता है। और अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप ये कर सकते हो कि एक जो वाटर बॉटल होती है उसके पानी को 10 मिनट अच्छे से चार्ज कर सकते हो। कभी भी जब भी आपको टाइम मिल रहा है फिर उसी पानी को आप पूरे दिन में यूज़ कर सकते हो, उसी में ऐड करते जाओ तो वो और अच्छे से वर्क करेगा क्योंकि आपने उसको अच्छे से टाइम दिया हुआ है चार्ज करने के लिए, तो वो और अच्छे से वर्क करेगा। खाना जब खा रहे हो तो आपको 5-10 मिनट ये नहीं है कि खाना ठंडा हो जाए उसके बाद तक करते रहो, नहीं, आपको 1-2 बार बोलो, बस 1 बार 2 बार बस इतना, ठीक है। मेन होता है कि आप जो लाइन्स बोल रहे हो वो एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए, तो वो एक बार में भी हो जाती है अगर आप अच्छे से थैंक यू बोल रहे हो, थैंक यू सो मच, खाने को आप बोल रहे हो कि थैंक यू सो मच आप मेरी बॉडी में जाके मेरी बॉडी को हेल्दी बना रहे हो, आई एम रियली सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू सो मच। सिंपल इस तरह से, ठीक है। इसमें लंबा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कितने दिन तक करना है, कितनी देर तक करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक एक बार इन्वॉल्व करो अपनी लाइफ में, जो भी चीज़ें करते हो उससे भी चीज़ें वर्क करती हैं। ड्यूरेशन मैटर नहीं करता, आप मैटर करता है कि आप चीज़ों को कितने टाइम तक कर रहे हो, उस लाइन पे कितना अच्छे से फोकस कर रहे हो। बस हेल्थ की जो भी सिचुएशन हो अपनी बॉडी के लिए ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छे से रखो, होप उन्हें बहुत अच्छे से हेल्प करता है क्योंकि इसमें ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो हेल्थ के मामले में तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। आप अपनी आइज़ के लिए थैंक यू बोल सकते हो जब भी आपको टाइम मिले। शुरू में ऑब्वियस बात है आप ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट चाहते हो तो अपनी आइज़ के लिए ज़्यादा अच्छे से टाइम दो, थैंक यू सो मच, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। सच में आइज़ में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लोगों को मिले, आपने बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुनी होंगी, तो आप वही चीज़ इस तरह से अच्छी एनर्जी जो है वो आइज़ की में ट्रांसफ़र करो। आपका कुछ और बॉडी पार्ट अफेक्टेड है तो ये फील करो कि यहाँ से जो एनर्जी है वो उस अफेक्टेड पार्ट में जा रही है, अच्छे से कर सकते हो। तो आप सीधे इस तरह से रख सकते हो कंफर्टेबली, इस तरह से बीच बीच में कभी भी जब से बैठ के नहीं कर पा रहे हो तो आप नॉर्मली ऐसे कहीं बाहर बाहर हो तो इस तरह से रब करके सिंपल अपनी बॉडी को इस तरह से टच कर सकते हो एक बार हो पुनो करके, तो वो बॉडी में एनर्जी जानी चाहिए बस। यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी बनती है जब भी आप कोई भी अच्छी मेडिटेशन कर रहे होते हो या एक एनर्जी बनती रहती है कंटिन्यूसली, तो उस एनर्जी को अपनी बॉडी में रखो, अच्छे से ट्रांसफ़र करो उस अफेक्टेड बॉडी पार्ट तक। ये एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं। और इस तरह से ग्रेटिट्यूड करो, इस तरह से होपोनो करो कि ऑलरेडी आपकी जो आइज़ है वो परफेक्ट हो गई है। थैंक यू, आप थैंक यू बोल रहे हो डिवाइन को, डिवाइन थैंक यू सो मच मेरी आइज़ को हील करने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी बॉडी को हील करने के लिए, थैंक यू सो मच, आई एम रियली सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू, सॉरी मेरे से अनजाने में जो भी थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन हुए हैं जिसकी वजह से क्रिएशन हुआ है, आई एम रियली सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू, आई एम रियली सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। इस तरह से आप मतलब ये एक अच्छी वाली एनर्जी जो होती है ना थैंक यू की, ऑलरेडी डिवाइन ने सब कुछ ठीक कर दिया, उस चीज़ के लिए करो। बॉडी में फोकस रखते हो करो कि मैं जैसे जैसे होपोनो की लाइन्स बोल रही हूँ मेरी बॉडी में कुछ अच्छी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है जो मेरी आइज़ को परफेक्ट कर रही है, और थैंक यू बोल रही हूँ, थैंक यू सो मच। इस तरह से आप करो। होपोनो बहुत इफेक्टिव, आई साइड के केस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। आप अच्छे से इसको ट्राई करिए जिस तरह से बताया गया है। थैंक यू सो मच।